राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार इसे अस्वीकार कर दिया है, इसीलिए रूस पर दबाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन ये मॉस्को है जिसने 11 मार्च से युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि हाल ही में क्रीवी रिह में रूसी हमलों में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई है, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं, जबकि खार्किव में ड्रोन हमले के बाद 5 अन्य मारे गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमले में 34 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जेलेंस्की ने यह लिखा कि रूसी मिसाइल हमले के बाद क्रीवी रिह में बचाव अभियान चल रहा है और अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। जेलेंस्की ने कहा कि खार्किव में रूसी ड्रोन हमले के बाद पूरे दिन बचाव कार्य जारी रहा। 6 शायद ड्रोन से जानबूझकर हमला किया गया है और दुख की बात यह है कि 5 लोग मारे भी गए हैं। 34 घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना है, उन्होंने ये कहा है। जेलेंस्की ने यह बताया कि खेरसौन में एक रूसी एफपीवी ड्रोन से एक और टारगेटेड हमले ने थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने आगे कहा कि ये हमले आकस्मिक नहीं हो सकते हैं। रूसियों को ठीक से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये ऊर्जा सुविधाएं हैं जिन्हें रूस द्वारा अमेरिकी पक्ष से किए गए वादे के तहत हमलों से बचाया जाना चाहिए। हर रूसी वादा मिसाइलों या ड्रोन बम या फिर तोपखाने के साथ खत्म होता है। कूटनीति का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार इसे अस्वीकार कर दिया है। इसीलिए रूस पर दबाव की आवश्यकता है ताकि वो हर झूठ, हर हमले, हर एक दिन के परिणामों को महसूस करें जो वो जान लेते हैं और युद्ध को लंबा खींचते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन ये मॉस्को है जिसने 11 मार्च से युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। ये वो लोग हैं जो रूस में बैठे हैं और इस युद्ध को चाहते हैं। ये साफ है कि रूस को केवल बातचीत से शांति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस बीच 23 से 25 मार्च तक अमेरिका ने सऊदी अरब के रियाद में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की। ये बैठकें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ चर्चाओं के बाद हुई। बातचीत मुख्य रूप से काला सागर में सुरक्षा, वाणिज्यिक समुद्री गतिविधि की सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयासों पर केंद्रित थी।